300 के लगभग होंगे, 250-300। 300 तक मर्द आते थे और आपके पति के कहने पर आपके साथ शारीरिक संबंध ज़बरदस्ती बनाते थे और चुपचाप आप मजबूर में सहती गई सब सारी बातें। हम इस वक्त जौनपुर जनपद में मौजूद हैं और जौनपुर का ये जलालपुर थाना क्षेत्र है और उसी थाना क्षेत्र का एक गांव है। फ्रेम में तस्वीर जो आपको दिख रही है ये दोनों माँ बेटे हैं और इनके साथ एक जघन्य अपराध हुआ है। इन सब चीज़ों को बताऊं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। गौर से उस तस्वीर को आप देखेंगे तो एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, वो एक ट्यूबवेल है और वो जो ट्यूबवेल है वो एक ब्राह्मण परिवार का ट्यूबवेल है और उसी ट्यूबवेल जिस परिवार का है उसका एक लड़का, उसी परिवार का एक लड़का यहाँ पे हमेशा आता रहता था और आने जाने के दौरान इस घर से उसकी नज़दीकियाँ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गई और लोगों ने उस पर विश्वास किया क्योंकि बातों से कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं वो आने वाले समय में इतना बड़ा अपराध कर जाएगा, इतना बड़ा घात कर जाएगा और एक बच्ची को बहला फुसला कर उसकी ज़िंदगी को नरक बना देगा। फिलहाल हम उस वक्त उस लड़की के पास मौजूद हैं। मामला 2006 का है जब इस लड़की को वो बहला फुसला करके मुंबई लेकर के चला गया और मुंबई लेकर के जाने के बाद उसने जो किया आप जानेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रीना। जिस लड़के से आपका विवाद चल रहा है उसका क्या नाम है? प्रमोद कुमार चौबे और सूरज मिश्रा। खबर ये है कि पहले वो आपके साथ प्रेम संबंध बनाता है और उसके बाद से आपको बेला फुसला करके मुंबई लेके चला जाता है और वहाँ जाने के बाद आपको बंधक बनाता है और तमाम तरह की बातों को रख करके आपको मर्दों के पास सौंपता था। यानी कई ऐसे मर्द होते थे जो आकर के आपके साथ रात गुजारते थे। कितना सही है? 100% सही है, क्योंकि जब भी हम लोग का प्यार मोहब्बत चालू हुआ यहाँ से तभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, लगा हम लोग को काफ़ी थोड़े ही दिन में प्यार मोहब्बत भी हुआ, थोड़े ही दिन में लेके चले 1 महीना के अंदर अंदर सब हो गया था। हमको मुंबई लेके चले गए, वहाँ पे सेटल किए हमको एक फैमिली परिवार की तरह जैसे रहते हैं। तो हमने जोर ज़बरदस्ती उनसे किए शादी करने के लिए, वो शादी नहीं कर रहे थे वहाँ पे। तो हम बोले शादी कर लो, क्योंकि हमको उतने दूर से लेके आए हो तो अभी हम शादी भी नहीं की है, वैसे भी रहना उचित नहीं है, लोग क्या बोलेंगे हमारे बारे में। तो बोले कि ठीक है हम शादी करेंगे। तो बहुत जोर ज़बरदस्ती से हमसे मंदिर में शादी की है हमसे, वो भी कोर्ट से नहीं किए। शादी करने के बाद हमारी फैमिली बहुत अच्छे से थी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। जैसे हस्बैंड वाइफ रहते थे वैसे हम लोग भी थे। एहसास नहीं हो रहा था कि वो जात के ब्राह्मण है हम जात के चमार है, हमारा एक अपनी फैमिली लगती थी। ऐसा था, हम ऐसे थे साथ में। आप दलित हैं और वो ब्राह्मण थे। जी हाँ। कभी इस तरह का ख्याल मन में आया कि हमारे साथ धोखा होने वाला है? नहीं, धोखा होने वाला ये तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर था कि वो जात के चौबे हम जात के चमार हैं। ये बात हमने रखा था तो उन्होंने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शादी करेंगे सिर्फ तुमसे ही करेंगे, इतना बोलते हैं। फिर हमको लेके जाते हैं वहाँ पे। फिर क्या हुआ जब वहाँ पे गए? तो वहाँ पे जाते हैं हमारी फैमिली बहुत अच्छे से रहती है, बहुत अच्छे से बीतते हैं दिन, बहुत मतलब हंसी खुशी से ऐसे दिन बीत जाते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। इतना बड़ा दिन, इतना छोटी रात, इतना छोटी पता लगती, इतनी बड़ी अच्छे से बीतते हैं। कितना दिन तक ये सब चला? काफी दिन तक चला, जब तक लगभग 2006 में आपसे दूरी नजदीकियां बनी। 6 साल तक ऐसे चलता रहा हमारा। 6 साल तक आपके साथ बेहतर तरीके से रहे? बहुत अच्छे तरीके से था। जब भी हमारा बच्चा होता है, बच्चा मतलब 4-5 साल के बीच में आता है, जब पैदा हो जाता है उस वक्त 4-5 साल के बीच में आता है, तो उसी बीच इसे जब नहीं बोलने लायक रहता है उसी बीच हमारा वीडियो बनाया जाता है। ये बच्चा किसका है? ये प्रमोद कुमार चौबे का है। प्रमोद कुमार चौबे का, यानी आपके प्रेमी का? जी हाँ, उन्हीं का है। तो उसमें वीडियो बनाया जाता है, लेकिन उसमें पता नहीं रहता कि वीडियो में क्या है कैसे है। जैसे क्लोज नहीं होता है वीडियो, एक पति पत्नी का जिसे लोग रहते हैं उसी टाइप में अश्लील वीडियो बना के रखे रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं था। पता तो हमको बाद में चलते हैं, जब हमारे साथ कोई हरकत होता है गलत, तब पता चलता है हमारे साथ कितना गलत हुआ है। तो जब हमारा बच्चा हो जाता है 5-6 साल के बीच में आते हैं, उसी बीच वो वीडियो को शूट करना, फिर आधार कार्ड बनवाना फर्जी, फिर उसी बीच उनको पैसा कमाना, मतलब लत लगी रहती है, कुछ ना कुछ लगी रहती थी उनको। तो फिर ये जब पैदा होता है तो बोलते हैं कि हम जा रहे हैं वहाँ पे ड्यूटी करने, नाइट ड्यूटी पकड़ के हम रखें, वहीं पे जा रहे हैं ड्यूटी करेंगे। तो हम बोले ठीक है जाओ। और वैसे भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी नहीं, सब ला के राशन, जितना रूम भाड़ा था, राशन था, कपड़े लत्ते सब देखते थे वो। हमें कभी एहसास नहीं होने दिए कि हम मतलब उनके साथ में प्यार करके भागे हैं, शादी विवाह करके रख रहे हैं, ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ। फिर उनको पैसे की आवश्यकता लगती है तो वो जाते हैं ड्यूटी। तो वहाँ से एक आदमी आते हैं, जैसे कि नाइट में 9-9:30 के बीच में आते हैं। वो जब आता है बंदा तो हम बोलते हैं कि आप मुझे जानते हो क्या, ऐसे घर में डायरेक्ट घुस जा रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो। बोला नहीं जानते तो नहीं, लेकिन जान जाएंगे। हम किस काम से आए, कहे क्या है जिस काम से आए तुमको पता लग जाएगा। तो हम आपको नहीं जानते, बोल रहे हैं कि नहीं जानते तो जान जाओगी।
तो वही आते हैं, फिर जोर ज़बरदस्ती मारपीट करके फिर चले जाते हैं वहाँ से। मारपीट क्यों करते थे? नहीं, केवल मारपीट नहीं करते थे, जैसे कि हमें शोषण किया जा रहा था, जैसे शारीरिक संबंध बनाना है तो ठीक है, हमें तो इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हम जो भी मानते थे अपने प्रमोद जी को मानते थे। लेकिन वो किस हद तक गिर जाएंगे, क्या है कैसे है, ये तो जानकारी नहीं थी। जब अगला बंदा आया, जब हमसे जोर जबरदस्ती करने लगे, मारे पीटे, उस वक्त तब हमको एहसास हुआ कि मतलब ये आया है, हमको मारा पीटा, हमारे प्रमोद जी यानी चौबे जी, हमारे हस्बैंड जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो फिर उनसे हम बोलते हैं, शाम को आते हैं तो ये बोलते हैं, मम्मी पापा तो नहीं है तो लेकिन ये कौन आया, कौन मार के चला गया। तो इसको हम समझा के अच्छा, वो लोग आते थे और मार के सिर्फ चले जाते थे? हाँ, जैसे कि अपने शरीर को हम टच नहीं करने देते थे ज़्यादा, मतलब सोचते थे कि हम अपने आप को बचा के रखें, तो उस हिसाब से जोर जबरदस्ती करते थे वो सब जी। अच्छा, उसके बाद से वो चले जाते थे फिर? हाँ, वो चले कब मतलब तक ये सिलसिला चलता रहा? ये सिलसिला लगभग 3 साल तक चलता रहा हमारे तो साथ। जो ये खबरें जो चल रही हैं कि कई मर्दों के साथ के सामने आप परोसी जाती थी, कि जैसे कि एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि मैं सज धज करके मर्दों के पास जाती थी, उनकी ख्वाहिशें पूरी करती थी, ये क्या है? ये सही बात है। ये जब ये बच्चा हमारा जब सवाल जवाब उठाता है वहाँ पे, तो इनको शाम को गायब कर दिया जाता है। अच्छा, शाम को गायब कर दिया जाता है। इसके बाद बोलते हैं कि हम इन पूछते हैं इसके बारे में कि कहाँ है आयुष, तो बोल रहे हैं कि आयुष जहाँ भी है जैसे ठीक है, अब हम जैसा हम बोलते जा रहे हैं वैसा तुम करते जाओ, नहीं तो बच्चे को जान से मार देंगे। इसके बाद फिर वो वीडियो जो लोग आते थे वो इस तरह से कहते थे? वो नहीं, आपके इसके पति? जी हाँ, हाँ। क्योंकि जब इसको पता लगता है कि कोई दूसरा के मार के चला जाता है, मम्मी के साथ जोर जबरदस्ती कर चला जाता है, कहीं ना कहीं ये भी 5 साल का धीरे धीरे 4 के 5 में बीच में रहता है, जोर जबरदस्ती में संबंध भी बनाते थे आपके जी साथ वो हाँ, लोग? बिल्कुल पूरा संबंध बनाते थे, जैसे मारते पीटते। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो औरत है, आते थे मारते पीटते जबरदस्ती करके चले जाते थे अपना। अच्छा, तो ये बोला कि पापा आप नहीं रहते तो मार इस तरीके से कितने मर्दों के साथ आपने मतलब जबरदस्ती संबंध बनाया? जबरदस्ती तो लगभग हम गिनती तो नहीं की उस वक्त, लगभग भी? 300 के लगभग होंगे, 250-300। 300 तक मर्द आते थे और आपके पति के कहने पर आपके साथ शारीरिक संबंध जबरदस्ती बनाते थे, और चुपचाप आप मजबूर में सहती गई सब सारी जी, बातें? हम सहते गए, इसलिए सहते गए कि पहले तो वीडियो का हमको धमकी मिला, फिर इसको उसी शाम को गायब कर दिया जाता है वहाँ पे। प्रमोद चौबे इनको लगभग 300 मर्दों के सामने प्रस्तुत कर चुका है, और ये मजबूरी में सज धज करके उनकी ख्वाहिशों को पूरी करती थी, क्योंकि इनके सामने इनका एक बेटा था, और कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी एक ये था कि अगर मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ तो मेरी जो अश्लील वीडियो का जो उसने बनाया हुआ है उसको शेयर कर देगा, तो मेरी मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में ख़राब हो जाएगी। इसी डर से रीना अपने पति के जुल्मों को और उसके दोस्तों के जुल्मों को सहती थी। ऐसा वो क्यों करते थे? आखिर मर्दों को क्यों भेजते थे आपके पास? क्या वजह हो सकती है इसके जी, पीछे? इसका वजह तो हमें मालूम नहीं है, बस इतना हम जानते हैं कि वो कोई काम वाम नहीं करते थे, या करते भी थे उनको पैसे की आवश्यकता लगती अच्छा, थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि उनके पास पैसे कमी हो और आपके साथ इस तरह से करवा करके वो पैसे कमाना चाह रहे थे, है ना? जी, उसके बाद से फिर आप वहाँ से कैसे कैसे बच के आकर के यहाँ पे आ गई? भागे तो हम बाद में बोले थे इसको लाओ हम देखेंगे, बस बहुत देखने का मन कर रहा था, कभी ऐसे आते थे दिखा दिखा के चले जाते थे। तो जब भी इसको लेके आए दिखाने के लिए, तो सब लोग का ध्यान भटक गया कि हम आयुष को भी लेके आए, मतलब प्रमोद चौबे का ध्यान भटक गया। वहाँ पर 4-5 लोग थे, अपने आपस में बातचीत करने लगे कि जैसे पैसे का लेन देन हुआ, किस चीज़ का लेन देन हो, जैसा भी हो, तो लोग बात करने लगे। तो एक लेडीज़ भी थी उनके साथ में, तो सब बातें करते करते भटक गए थे, तो हम इनका ध्यान हट गया था। तो हम खिड़की से देखे, खिड़की से देखने बाद ये दिखा हमको, जबकि मुँह पे पट्टी लगा हुआ था। इसके बाद हम चुप्पे से धीरे से निकले, वो भी बाथरूम के बहाने, हम तो घर से बाहर निकलते भी नहीं थे। वही हमारे लिए वही दिन अच्छा था जो हम बाथरूम के लिए निकले, इसको हम लेके भागे वहाँ से। अच्छा, फिर वहाँ से भाग करके आप अपने घर चले आई? हाँ, घर आए हैं, लेकिन घर डायरेक्ट भी नहीं आए हैं। हाँ। क्योंकि इधर जो जैसा बताता गया हमको, हमारे पास ना भाड़ा था, ना किराया था, ना कपड़े लत्ते, कुछ भी नहीं था। जो जैसा बताता गया वैसे हम ट्रेन पकड़ते गए, पकड़ते बस हमको जौनपुर पहुँचना था। अभी फ़िलहाल आपसे उससे बात होती है? नहीं, हम बात नहीं करते हैं। अभी फ़िलहाल जब आपसे आई आपने तो स्थानीय प्रशासन से इस मामले में गुहार लगाई, क्या कहा प्रशासन ने यहाँ की? प्रशासन तो यही बोल रहे हैं आपका काम होगा, लेकिन अब कब होगा यही नहीं पता चल रहा है। अच्छा, ये क्या नाम हुआ आपका? आयुष। पापा क्या नाम है? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। ये प्रमोद कुमार चौबे और सूरज मिश्रा क्या कहानी है? ये कहानी है जब हमारा आधार कार्ड बनवाया गया था तब, तो इनका प्रमोद कुमार चौबे था, इनकी पहली बीवी वहाँ पे रहती थी। अच्छा, इनकी पहले भी शादी हो चुकी है? हाँ, पहली शादी हो चुकी है, 2 साल बाद हमें पता लगता है इनकी बीवी रहती है। तो इनका आधार कार्ड पहले बना हुआ था प्रमोद कुमार चौबे से, जबकि रियलिटी यही नाम है उनका। और जब हमारा आधार कार्ड बनवाया गया तो उस पर हमसे बोला गया कि इस पर नाम कौन सा डलवाए, तो हम बोले अपना नाम डलवा दो। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, इतना बोल के हम वहाँ से हटाते हैं। जैसे पंचिंग करके आते हैं तब उसकी पर्ची मिलती है ना, कागज़ वगैरह, बोले ठीक है कागज़ मिल जाएगा, ठीक है। जब पंचिंग दे के आए तो वहाँ पर नाम देख रहे हैं हम कि सूरज कुमार मिश्रा वहाँ पे लिखा है, सूरज मिश्रा करके लिखा है, मेरा नाम रीना मिश्रा लिखा है। अच्छा, वही आधार कार्ड बनवाए, वही मिला, वहाँ से फर्जी है। इनकी बीवी भी जानती है अच्छी तरह से कि हमको वहाँ पर रखा है, कहीं ना कहीं उनको भी पता था कहीं कहीं, लेकिन क्लियरिटी नहीं पता था कि उनकी दूसरी बीवी हम हैं। अच्छा,
आपसे पहले उनकी शादी हुई थी या आपके बाद में? नहीं हमसे पहले उनकी हुई थी। जो पहली पत्नी है, जो हाँ वहीं 2006 से पहले उनकी शादी हुई थी? हाँ हो चुकी थी। अच्छा, तो आपको पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं पता था। अच्छा, फिर आप मतलब 2006 के बाद जिस साथ में आप यहाँ से चली जाती हैं जब वहाँ? वहाँ मुंबई में हम लोग साथ में रहने लगे तब अचानक फ़ोन आता है इनकी बीवी का, क्योंकि अपनी बीवी के पास जाते नहीं है, हमारे पास ही रहते थे। तो फ़ोन आता है अचानक तो हम उठा लेते हैं, तब बोलने लगती है कि हम तो उनकी बीवी बोल रहे हैं, आप कौन बोल रही हूँ। तो इतना सुन के हम फ़ोन काट देते हैं। तो फिर इसे हम पूछते हैं कि ये बोल रही हैं कि हम विनीता चौबे बोल रहे हैं, प्रमोद जी आप हमारे हस्बैंड है। तो कितनी सच्चाई इसमें, तो बोल रहे हैं कि बहाना कर दी उसमें। फिर हम जब ज़्यादा दबाव डाले, जैसे हम रोने लगे ना, तब बोलते हैं कि नहीं हमारी बीवी भी हैं, एक लड़का 2 लड़की भी हैं। जब ये सब पूरा काम हो रहा था तो क्या आप अपने पापा को नहीं समझाए कि सब क्या हो रहा है, पापा मम्मी के साथ क्यों कर रहे हो? बोले थे एक चक्कर आवाज़ उठाए थे तो पापा मुझे शाम को मतलब घुमाने के लिए बहाने ले गए। तो जैसे एक और घर था वहाँ पे, सुनसान जगह था वो भी, वहाँ पे मुझे रख दिए। उसके बाद ऐसे ही रखे रहे काफ़ी दिन तक मुझे रखे रहे। मतलब मम्मी से मिलाने के लिए लाते थे, उसके बाद फिर चले जाते वहीं छोड़ के आते थे। अच्छा, आपको भी आपकी मम्मी से दूर रखा जाता था? हाँ, हमको मम्मी से दूर रखा जाता था। जितनी बार जो भी मर्द आते थे तो एक ही धमकी मिलती थी कि अगर तुम हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे तो बच्चों को मार देंगे? बिल्कुल यही धमकी मिलती थी कि इसको हटा दिया गया था, इसको मैं बहला फुसला के इसको भी उठा लेगा ना, कि जैसे अब ये रहेगा तो आवाज़ उठाकर हमारी बेइज्जती होगी, नहीं रहेगा तो आसानी से हम मतलब ब्लैकमेल के मतलब ऑप्शन दे के इसको धंधा अभी क्या चाहती हैं? अभी हम न्याय चाहते हैं, हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय चाहती हैं? न्याय चाहते हैं, उसका हक मिलना चाहिए। क्योंकि देखो जब भी पैदा हुआ, जब प्यार मोहब्बत की शादी विवाह की वो अलग बात था, जब भी रखने का समय आया तुम्हें तो ठीक है मुंबई बाहर ले जाकर रखे। अभी हम जब घर पे आए हैं, हम बोले हमके घर पे ले चलो रखो, तो बोलते हैं कि हम तुम्हें जानते नहीं, इसको नहीं जानते। जब हक की बात आती है तब, जब सारा प्रूफ फाड़ देते हैं तब बोलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, हम तुम्हारी बीवी नहीं है। ये बात होती है क्या? चलिए, बच्चा किसका है ये तो एक मेडिकल टेस्ट के बाद पता चल जाएगा कि आखिर बच्चा किसका है। प्रमोद चौबे का है, प्रमोद चौबे झूठ बोल रहा है या फिर ये रीना गलत बोल रही है, ये तो जांच का विषय है, मेडिकल जांच में पता चल जाएगा। फिलहाल वो तमाम संगठन जो महिला आयोग है, वो तमाम दलित संगठन जो ये कहता है कि महिला सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, दलितों पर आँच आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कहाँ है? फिलहाल कई दिनों से इनकी खबर सोशल मीडिया पर तैर रही है, लेकिन अभी तक इनको कोई एक आशा नहीं दिख पा रही है कि मतलब इनको बहुत जल्द न्याय मिलेगा। हालांकि ये स्थानीय प्रशासन से लेकर के जिले के जिलाधिकारी तक इस मामले को रख रही हैं और गुहार लगा रही हैं कि मुझे न्याय मिले, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब इनको न्याय मिलेगा। एक बार फिर से उस तस्वीर को दिखाना चाहूँगा। वो वही रूम है जिसमें ट्यूबवेल है प्रमोद चौबे का, और वहाँ पर वो आता था, और ये इनका घर है जो यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं तस्वीरों में, ये इनका घर है और आना जाना था, और इसी बीच इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है। रीना को नहीं पता था कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके प्रेम झांसे में फंस करके मुंबई चली गई और न जाने कितने मर्दों की हवस का शिकार बनी। फिलहाल ये अपने घर पे हैं और अपने परिवार के साथ मिल करके न्याय की गुहार लगा रही हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा, महिला सम्मान की बात करने वाले वो लोग आज भी इनके साथ खड़े होते हैं या नहीं। फिलहाल धमकी भी मिल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया भी कहती हैं कि दलितों के साथ और कुछ होगा तो सबसे पहले हम आएंगे। तमाम इस तरह की बातें कांड हुए और वो तमाम उड़ लेता पहुँचे, लेकिन अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच रही है तो हम भी ये चाहेंगे कि इस बेटी को न्याय दिलाया जाए और इसका हक भी इसको मिलना चाहिए। हम चंद्रशेखर भैया से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई हो, सुनवाई हो, हमारे घर तक आने का कष्ट करें।